स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, जैसा कि आपको पता है कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी और इस पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। काफ़ी ज़्यादा बहस हुई बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दों पर दोनों तरफ से, लेकिन जो डेटें हैं वो डेट कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जैसा कि कुछ छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो नहीं हो पाएगा, रिजर्व, इसमें कुछ और भी पॉइंटें हैं। उनको देखते हुए आखिरकार जो सुनवाई थी उसको अब 24 तारीख के लिए अगली डेट नेक्स्ट ऑफ हियरिंग 24 तारीख शिफ्ट कर दी गई है। ऑर्डर रिजर्व क्यों नहीं हो रहा है? क्या बीएड पर अभी भी खतरा है या बीटीसी जीत की ओर चल रहा है? कुछ जो टेक्निकल इशू आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ राज्य हैं जिन्होंने अभी भी एसएलपी नहीं दायर की है, ना बीएड के पक्ष में ना बीएसटीसी के पक्ष में। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोस हैं और कहीं ना कहीं जो बेला त्रिवेदी जी हैं, दोनों ने एक बार डेट को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने की बात की और जो है वो 24 नवंबर इस तारीख को फिर से अगले डेट के रूप में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि वकीलों ने काफ़ी ज़्यादा बहस की और इसमें यह भी कहा गया कि अब इसका ऑर्डर रिजर्व कीजिए क्योंकि यह मामला पिछले कई सत्र से चलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पक्षा कह सकते हैं सत्ता पक्ष की जिस तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है बीएड के साथ, तो कुछ सत्ता पक्ष की हनक दिखाई पड़ी कहीं ना कहीं। इसीलिए जो डेटें हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं। एनसीटी ने भी मजबूती के साथ अपने पक्ष की बात की है और केंद्र सरकार ऑलरेडी बीएड के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए इस मैटर में अभी इतना विलंब होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये मामला अब लगभग पेचीदा फंसता नजर आ रहा है और उम्मीदें यही अब समझ कर आ रही हैं कि बीएड का पक्ष इस मैटर पर पूरी तरीके से हावी होता नजर आ रहा है। लेकिन बीटीसी की जो जीत का एकमात्र आधार है वो जोधपुर डबल बेंच का ऑर्डर है और कहीं ना कहीं उसकी जो कॉपी लगी हुई है वो गले की फांस बीएड साथियों के साथ बनती नजर आ रही है। हालांकि नेक्स्ट डेट में यही कहा गया है कि फिर यह फाइनल डिस्पोजल होगा, इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई डेटें नहीं लगेंगी। लेकिन अब क्या कन्फर्म कि 14 नवंबर को ये केस सॉल्व भी होगा, क्योंकि इसी तरीके से 2-3 बार और कहा गया है फाइनल डिस्पोजल। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है इस मामले को उलझाती नजर आ रही है, चाहे वो केंद्र की केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की राज्य सरकारें हों, इस मामले को लगातार उलझाती नजर आ रही हैं ताकि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में लिया जाए और निकट भविष्य में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है अन्य राज्यों की वो पूरी तरीके से प्रभावित रहे। जैसा कि पश्चिम बंगाल वाला मैटर चल रहा है, पश्चिम बंगाल वाले मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के साथ लिस्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो एज वाला मैटर है जिसकी काउंसलिंग 17 से होनी थी वो भी कहीं ना कहीं अब खतरे पर आ चुकी है और उसका केस जो है उसी के साथ जो है वो लिस्ट कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी अन्य राज्यों के मैटर हैं सभी को एक साथ लिस्ट कर दिया है और आने वाली 24 तारीख को इस पर जो है अहम सुनवाई होना है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा पक्ष जीतता है, बीएड प्राथमिक में रहता है या बाहर होगा, या बीटीसी ही सिर्फ प्राथमिक पर कब्जा कर पाएगी। इसके लिए आपको अब 24 तारीख का वेट करना होगा। आने वाली 24 तारीख को ही अब कंफर्म हो पाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसका कब्जा होने वाला है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम आपसे लाइव नहीं जुड़ रहे हैं, जल्दी आप लोगों से लाइव भी जुड़ेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया। थैंक यू।